मीडिया का बहिष्कार नहीं किए हैं। कुछ चलन चुंबन करने वाले पत्रकार, तथा कथित पत्रकार यानी प्रवक्ता जो बैठते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे ज्यादा आग इनके अंदर लगी होती है। ये सब चमन चुंबन करने वाले पत्रकार हैं, तथा कथित पत्रकार हैं, जो मोदी का माला लेकर रातों में, भूत में, प्रेत में, दिन में, रात में खाली मोदी, डैडी मोदी, मेरे मोदी, हमारे मोदी, देश के मोदी था। उस पे तो अपना FIR करा दी कर्नाटक में सुधीर चौधरी पर। इतना बड़ा ईमानदार था, इतना बड़ा ईमानदार था कि सुधीर चौधरी रात दिन खाली हिंदू मुसलमान और मजहब की बात और जिस तरह से चौपाई पढ़ने का काम करता है मोदी का। वो स्मृति ईरानी नहीं बोली एक सच्चाई टमाटर का बात क्या कहा, बोली याद है कि सुधीर जी वो तिहाड़ तो अभी हार जाए कहीं आप। इन लोग के तथाकथित पत्रकारों की वजह से अगर जनता की उम्मीद हार जाएगी। अगर पत्रकार इतने डरते नहीं मोदी जी, तो अपने चमन चुंगी करने वाले उन्हीं को बुला लेते और अपना स्क्रिप्ट जैसे लिख के देते हैं कि हमारे पक्ष में बोलो, मोदी जी जो कहे सही, खाता ना भाई, उन्हीं का गुणगान गाते रहो। पत्रकार हैं, उनका अपमान कर रहा हूँ, विदेशियों का सम्मान देश में 12 पत्रकार हैं, 12 पत्रकार का मैं नाम लिया जो नित्य प्रतिदिन भजन गाते हैं। तो बताओ ना, अच्छा आप चलिए अच्छा काम बता दीजिए। कहते हैं आएंगे तो मोदी जी आएंगे, कौन भैया कमाल कर दिया। जो बहिष्कार किया पत्रकारों का, हमारे गठबंधन इंडिया की तरफ से बहिष्कार किया गया है। जिस तरह से चमन चुंगन, जिस तरह से आप नित्य देखते होंगे नृत्य करते हुए, अभी देखे होंगे अभी G20 में चित्रा त्रिपाठी कैसे बुलेट पर बैठाकर मनोज तिवारी को गाना ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे चल रहा था। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के हामी में और भारतीय जनता पार्टी, आप देखे होंगे पूरे विश्व का चैनल यहाँ जुटा हुआ था और मोदी जी से वही चाहता था कि मोदी जी हमारा जवाब दीजिए। अमेरिका के जो बाइडेन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको जाकर वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ा कि भारत में मीडिया स्वतंत्र नहीं है, लोकतंत्र का दोहाई देने वाले मीडिया स्वतंत्र नहीं है। जिस तरह से आप चमन चुंबन करते हैं, विदेश की मीडिया तो आपका चमन चुंबन नहीं करती, चाहे वो आपको नुहू का मामला हो, मणिपुर का मामला, आवाज़ तो उठती ही। तो ये प्रधानमंत्री जी इतना बौखलाए हुए थे, G20 का ढोल पीट के। कल देखे होंगे कश्मीर में इतने पदाधिकारी हमका शहादत हुआ है। आज जिस तरह से ये प्रधानमंत्री जी फूलों का वर्षा करा रहे थे, कल इतना बड़ा हादसा हमारे देश के लिए, जिस तरह से बोले आतंकवाद खत्म कर, लेकिन कल इतना बड़ा हादसा के बाद उनको पर फूलों का बारिश किस लिए हो रहा था? झूठी वाहवाही पर। जो G20 विश्व में वो बोले कि विश्व गुरु बन गए, तो पिछले बार इस बार विश्व गुरु बन गया। ब्राजील कराएगा तो कहेगा हम विश्व गुरु बन गए। तो पहले ये बता दे कि कौन विश्व गुरु बना। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ढोल पीटने का काम किए, 990 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था G20 में खर्चा करना, और 4900 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। 2700 करोड़ रुपया मंडपम बनाने में लगाया गया। जो मंडप सजाया गया वो पानी बरसा और मंडप तैरने लगा। तो इस तरह का देश के यानी गरीबों को कहते हैं 81 को, भाइयों बहनों 81 करोड़ लोगों को मैं लाइन में लगा दिया हूँ खाने पे भुखमरी। लोग मीडिया का बहिष्कार कर रहा है आपने, कहीं 24 में हार जाएं। देखिए मीडिया का बहिष्कार नहीं किए हैं। कुछ चलन चुंबन करने वाले पत्रकार, तथा कथित पत्रकारों, जिनका मैं नाम आपको ले रहा हूं, जिनको आप भी देखते हैं कि मोदी यानी प्रवक्ता जो बैठते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे ज़्यादा आग इनके अंदर लगी होती है। जहाँ अंजना ओम कश्यप हों, सुधीर चौधरी हों, चित्रा त्रिपाठी हों, जक्का जैकब हों, आदित्य त्यागी हों, अमीश देवंगन हों, अमन चोपड़ा हो, सुशांत सिन्हा हो, दीपक चौरसिया, रूबिका लियाकत, अशोक श्रीवास्तव, नाविका कुमार, अर्नब गोस्वामी, ये सब चमन चुंबन करने वाले पत्रकार हैं, तथा कथित पत्रकार हैं, जो मोदी का माला लेकर रातों में, भूत में, प्रेत में, दिन में, रात में खाली मोदी, डैडी मोदी, मेरे मोदी, हमारे मोदी, देश के मोदी। अरे किस तरह से मोदी का गुणगान करो, देश का गुणगान करो। जिस भारत में, इंडिया में आप रहते हो, भारत में रहते हो, वहाँ विकास की क्या बात हो रही है? यहाँ पर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। कोई भी जो तत्व की बात होता है, ये सत्ता के ऐसे चरण चुंबन बन गए जिनको गोदी मीडिया कहा गया इन्हीं के वजह से। इनको इनके मालिक कहते हैं कि जाओ, और जिस तरह से अभी 2 पत्रकार के साथ, एक NDTV में 2 पत्रकारों के साथ कहा गया राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब करो, जाकर ये पूछो, ये करो, वहाँ पर हंगामा हो। हंगामा करने उन्होंने नौकरी छोड़ दिया, बोला मैं ऐसा गलत काम नहीं किया। जो ईमानदार पत्रकार है वो जज्बा और चौथा स्तंभ का एक अंग होता। पत्रकारों को हम क्या मानते थे? चार्ट होते, जैसे जुडिशियल था, देश के जुडिशियल और देश का जैसे ED CBI, ये सब अंग होता था देश के सुरक्षा व्यवस्था को, और जिसे चौथा स्तंभ माना जाता तो प्रेस था। इंडिपेंडेंट पत्रकार था, उस पे तो अपना FIR करा दी कर्नाटक में सुधीर चौधरी पर। इतना बड़ा ईमानदार था, इतना बड़ा ईमानदार था कि सुधीर चौधरी रात दिन खाली हिंदू मुसलमान और मजहब की बात और जिस तरह से चौपाई पढ़ने का काम करता है मोदी का, वैसा आदमी जब
कोई देश के मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं करता है, उसके पर ऐसे लोगों को, उनके पर तो खुद ही तिहाड़ भेजने का वो स्मृति ईरानी नहीं बोली, एक सच्चाई टमाटर का बात क्या कहा, बोली याद है कि नहीं वो सुधीर जी वो तिहाड़, तो उसको तिहाड़ याद दिलाने वाले पर तो चर्चा नहीं किया, उन्हीं का चमन चुंगी करने में लगा रहा, और तिहाड़ का भी याद दिलाते हैं, उनको लताड़ते हैं, फिर भी उनका भजन गाते हैं। तो ये भजन गाने वाले भजन मंडली नहीं चाहिए, देश का पत्रकार ईमानदार रवीश कुमार जैसा चाहिए, देश का पत्रकार जो त्याग तपस्या बलिदानी के प्रारूप को देखा। फिर जेल जाएंगे क्या सुधीर कुमार? जेल तो जाना चाहिए, ये पत्रकार तथाकथित पत्रकार हैं, नूह के मामले पर भाजपा को गुणगान करेंगे, मणिपुर का कहेंगे, मणिपुर में तो विकास समुचित हुआ है, मणिपुर में तो कुछ हुआ ही नहीं, मणिपुर में मारे गए कुकी समाज के लोग, यानी अभी भी मणिपुर शांत नहीं। बहिष्कार उल्टा ना पड़ जाए, 24 हार जाए कहीं आप। ये इन लोग के तथाकथित पत्रकारों की वजह से अगर जनता की उम्मीद हार जाएगी, जनता का उम्मीद इनके कहने पर हार जाएगी। 140 करोड़ जनता जान गया कि प्रधानमंत्री जी G20 का एक बड़ा आयोजन किए, सफल आयोजन किए, लेकिन इस सफलता का कारण क्या क्या हमें मिला, किस किस चीज़ से उपलब्धि दिया गया और क्या क्या हुआ, उसी पर विदेश के हमारे राज्याध्यक्ष यानी अमेरिका के राष्ट्रपति और कई देशों के राष्ट्रपति आए थे। एक कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हर देश में होता है, लेकिन भारत ऐसा देश है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से ताला लगा दिया गया कि प्रेस को बोलना और यहाँ रहना नहीं है, क्योंकि कहीं पर्दे में रहने दो, पर्दा न खुल जाए, पर्दा हट जाएगा तो CNBC जो वहाँ का अमेरिका का जो एक चैनल है, उसका पत्रकार इंडिया गेट पर आके कहा कि G20 नहीं, ये लग रहा है कि मोदी के 24 का चुनाव की तैयारी और वो प्रचार तंत्र में लगे हुए हैं, उनको G20 से क्या बेनिफिट है, क्यों ये बुलाया गया, ये आयोजन किया गया, किसी लोकतंत्र में जनता तक ना पहुँचे, इसलिए इन्होंने गोल मटोल घुमाकर अपने प्रचार का एक तंत्र समझ लिए और पत्रकारों से इतना दूरी बनाकर, अगर पत्रकार इतने डरते नहीं मोदी जी, तो अपने चमन चुंगी करने वाले उन्हीं को बुला लेते और अपना स्क्रिप्ट जैसे लिख के देते हैं कि हमारे पक्ष में बोलो, मोदी जी जो कहे सही खाता ना बही, उन्हीं का गुणगान गाते। देश के जो पत्रकार हैं उनका अपमान कर रहे हैं और विदेशियों का सम्मान कर रहे हैं। देश में 12 गो पत्रकार हैं खाली, क्या 12 पत्रकार का मैं नाम लिया जो नित्य प्रतिदिन भजन गाते हैं, देश के ऐसे झूठे जुमलेबाजों को बदलेंगे जो देश के लोकतंत्र पर बैठ के लोकतंत्र के मंदिर से इतना झूठ बोलता है, देश के 140 करोड़ जनता के विश्वास के साथ खेलता, कहता है भाइयों बहनों मित्रों प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा। आज 19-20 करोड़ बेरोजगार पूछ रहे हैं मोदी जी अब क्या बोलोगे, नौकरी नहीं दिए, इतने भाई घूम रहे हैं, किसी के पास 15 लाख खाते नहीं आया। ये जीवन का जाल, भाजपा का एक कमाल अब 24 में नहीं दलेगी गाल, क्योंकि आ रहा है राहुल जी का सेना। अब चक दे इंडिया, मेक इन इंडिया वाले अब घबरा गए इंडिया गठबंधन से। इंडिया गठबंधन इतना मजबूती से आज ये चमन चुंगी करने वाले पत्रकार के बल पर सोच रहे हैं मोदी जी फिर हम 2024 कहते हैं आएंगे तो मोदी जी आएंगे। कौन भैया कमाल कर दिए हो, न दाल है न रोटी, आएंगे तो मोदी। ऐसा नहीं है। अब देश के 140 करोड़ जनता जान गया, झूठी बकवास मोदी की बात अब नहीं होगी विश्वास। आने वाला 2024 में देश का जनता सपना देख रहा है दिन रात कि राहुल, इंदिरा के पोते राजीव जी के बेटे राहुल जी के नेतृत्व में अब इंडिया जीतेगा, आगे बढ़ेगा, देश का एक नवनिर्माण होगा, युवाओं को रोजगार, किसान के हाथ में काम और मजदूरों को मिलेगा दाम। ये कांग्रेस बढ़ाती है 140 करोड़ जनता का शान। 4 राज्यों की विधानसभा, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे मौके पर जो इंडिया गठबंधन ने पत्रकारों का जो बहिष्कार किया है, इससे क्या फायदा मिलेगा आपको? देखिए, पत्रकार जो तथाकथित ये पत्रकार नहीं है, दलाल है। फायदा होगा। सुनिए, ये पत्रकार रहते तो इनका सम्मान, पत्रकारों का हम लोग सम्मान चौथा स्तंभ है, देश का जनता भी सम्मान करता। आप देश के सामने आईना दिखाओ, देश के लोगों को बताओ कि देश में क्या हो रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, गरीबी, अर्थव्यवस्था का कमर तोड़। अब G20 होता है, वहाँ आप क्या ग्लोबल किए, क्या इकोनॉमिक थ्रोट बढ़ाए, कैसे आप एक नया लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए क्या व्यवस्था किए। देखिए, इंदिरा जी कहती थी मैं रहूं या ना रहूं, पीछे उनका तस्वीर है। मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए काम आएगा। एक नेता है जो कहना रहूं मैं झोला लेके चल दूंगा, एक झोला लेके भागने की बात करता है। एक कहते हैं, हमारी नेता कहती थी कि मेरा खून का एक एक कतरा देश के लिए काम आएगा, और एक कहता है कि मैं झोला में अडानी के माल भर लिया हूँ, अब कभी जब मौका होगा 24 के बाद झोला लेके भाग जाऊँगा। पर झोला लेके तैयारी जरूर किए हैं। हमारी नेता तो खून का एक एक कतरा बहा दी देश के लिए। तो झोला चेक करेंगे आप? नहीं, झोला तो चेक किया जाएगा। झोला देश का 140 करोड़ बांधने के लिए जनता अब तैयार है, क्योंकि मोदी जी का बकवास मन की बात अब नहीं चलेगी। अब सुनेंगे
जन की बात, ऐसे तथाकथित पत्रकारों के ऊपर आप देशभक्ति की बात करते हैं, जहां देश को आप ढकेलने का काम करते हैं। एक आप प्रेस वार्ता नहीं कर सकते, इतना बड़ा आयोजन का आप नहीं बताते, और संडे आते ही मन की बात में सुना दें कि मैं ये किया जी, ढोल पीट रहे हैं उनके जैसे अपने बाप के शादी में। जिस तरह से ढोल पीटने का काम किया गया, ये मोदी सरकार है, जहां गरीबों की बात नहीं करती है, किसकी बात करती है? जो 20,000 करोड़ कंपनी में, सेल कंपनी में कहाँ से राहुल जी आवाज़ उठाते हैं, उनको रोकने का कितना कोशिश किया गया, उनके ऊपर केस किया गया, पार्लियामेंट से भी निकाल दिया गया, लेकिन वो राहुल जी एक ताकत हैं देश के विश्वास के, जनता के विश्वास के। ये बकवास से नहीं देश चलता है, विश्वास से देश चलता है।